नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत सत्कार अभिनंदन। आज हम दो महत्वपूर्ण योजना की चर्चा कर रहे हैं जो विगत राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने रीट की परीक्षा ली थी। L1 के पेपर में दो योजना आई थी। वो योजना आगे भी आ सकती है क्योंकि अभी जो बोर्ड पेपर करवा रहे हैं उन्हें इसका कोई मतलब नहीं है कि वो शिक्षा विभाग की भर्ती है या चिकित्सा विभाग की भर्ती है। किसी की भी कोई भी योजना देकर कंपटीशन को बढ़ाया जा सकता है, कोई भी योजना दी जा चुकी है। तो आज हम चर्चा करेंगे दो ऐसी योजना जो परीक्षा की दृष्टि से आगे भी इंपॉर्टेंट रहेगी। वो दो योजना है, दो योजनाएं एक ही क्लास में कवर करेंगे। राजस्थान की ज्योति योजना और राजस्थान की विश्वास योजना। अभी L1 का एग्जाम हुआ था जो 17 जनवरी को, उसके अंदर पूछा गया था। आगे भी इसको पूछा जा सकता है, इसलिए हम इन दोनों की चर्चा विस्तार से करेंगे और आप आराम से इस क्लास को देखना। सबसे पहले मैं बात करूं राजस्थान की ज्योति योजना के अंतर्गत L1 एग्जाम 2026 में पूछा गया। बाकी आप मेरे से जुड़े हो, डेली नानक क्लासेस की जो क्लास आती है उसमें मैं इनको अपडेट करवा रहा हूं। तो राजस्थान की ज्योति योजना की चर्चा करें। किस प्रकार ये इस प्रकार L1 के अंदर आया कि उन महिलाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी जिनका कोई लड़का नहीं हो और एक व दो लड़कियां हो और नसबंदी करवा ली हो। ये बात बिल्कुल सही है, इस योजना पे लागू होती। दूसरी बात, राजस्थान सरकार शिक्षा के लिए सहायता करेगी भी। अगर ये नसबंदी करवाते हैं, उनके लड़का है या नहीं है, एक या दो लड़कियां हैं और वो नसबंदी करवा लेती है तो शिक्षा के लिए सहायता करेगी। ये भी बिल्कुल सही है। सरकारी चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार भी मिलेगा, ये भी बात सही है। यह योजना सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित है। ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो इसमें A, B और C सही है। A, B और C इसका उत्तर सही है। अब पूरी डिटेल देखो। राजस्थान की ज्योति योजना, राजस्थान सरकार ने 2011 और 12 में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ऐसी महिलाओं के लिए ज्योति योजना शुरू की जिन्होंने एक या दो पुत्रियां होने के बाद नसबंदी करा ली। अब वर्तमान में भाजपा सरकार है, इससे पहले वसुंधरा सरकार थी, उस टाइम की ये योजना है। इस योजना के अनुसार ऐसी महिलाओं को पीजी तक निःशुल्क शिक्षा सहित ANM और GNM के पद पर नियुक्ति की वरीयता भी दी गई है। तो याद रखना, राजस्थान की ज्योति योजना 2011-12 में शुरू हुई। जिनके एक या दो पुत्रियां होने के बाद वो नसबंदी करवा लेते हैं तो उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, चिकित्सा सुविधा दी जाएगी और ANM GNM के पद पर भी नियुक्ति की वरीयता दी जाएगी। पीजी तक उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, ये योजना याद रखना। एक योजना राजस्थान की विश्वास योजना, ये भी L1 एग्जाम 2026 जो 17 जनवरी को हुआ था उसमें पूछा गया। और किस प्रकार देखो, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित है। ये पहला ही गलत था क्योंकि ये समाज कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित है, समाज कल्याण विभाग के द्वारा क्रियान्वित है। ठीक है, ये याद रखना। ऋण का 50% अथवा अधिकतम 50,000 रुपए जो भी कम हो प्रदान किया जाएगा। बिल्कुल बात सही है। यह योजना दिव्यांग पुरुषों और महिलाओं के लिए है, ये भी बात सही है। अधिकतम 5 लाख रुपए तक ऋण दिव्यांगजनों को दिया जा रहा है, ये भी बात सही है। अहर्ता के लिए मासिक आय 1,000 रुपए, ये गलत है। ये 1,000 रुपए नहीं 2,000 रुपए है, तो ये पॉइंट भी गलत है, ये पॉइंट भी गलत है। तो BCD इसका उत्तर हो जाएगा। देखो कैसे आजकल इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है, BCD। देखो, और ये योजना मैंने राजस्थान की जो नानक क्लासेज की छोटी सी बुक है, इस बुक के अंदर है। तो सभी साथी नानक क्लासेज की योजनाओं, फ्लैगशिप योजनाओं, नीतियों वगैरह की ये बुक जरूर तैयार करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाजार में उपलब्ध है और बजट के बाद न्यू अपडेट भी आ जाएगा। ठीक है, और वो योजना 2011 की है तो भाई इतनी पुरानी, अब 150 योजना तो होगी। अब पिछली सरकार की योजना है तो अब कितनी करवा सकते हैं अपने, तो ये तो करवाई हुई है आपके सामने। अब देखो, राजस्थान की विश्वास योजना विभाग सामाजिक कल्याण विभाग की है। राजस्थान में विश्वास योजना मुख्य रूप से विशेष योग्यजन दिव्यांगजनों के लिए एक स्वरोजगार योजना, इसी का दूसरा नाम है। देखो, विश्वास योजना का ही दूसरा नाम है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना। उद्देश्य, विशेष योग्यजनों को समय का रोजगार जैसे छोटी दुकान व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाना। ऋण सीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम 5 लाख रुपए तक की ऋण राशि प्रदान की जाती है।
अनुदान सब्सिडी ऋण की कुल राशि का 50%, ऋण की कुल राशि का 50% या अधिकतम वो 50,000 रुपये हो अनुदान के रूप में दिया जाएगा। अब ये पॉइंट मिल गया। पात्रता आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। विशेष योग्यजन दिव्यांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हल्की सी उंगली कटी यार बोले हमें दे दो, ऐसे नहीं। समय और परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम हो और मासिक आय वो 2,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब ये भी पेपर में आया पूछा, ये 50,000 वाला भी पूछा है, विभाग का भी उसने पूछ लिया, ठीक है, और ये भी पूछ लिया। तो इसमें से 2% अभी L1 के अंदर बने, आगे भी ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। आप सभी साथी, एक तो राजस्थान की विश्वास योजना और राजस्थान की ज्योति योजना के बारे में आज मैंने डिटेल से पढ़ाई। लगातार जब जब इंपॉर्टेंट चीज़ आती है मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, तो जुड़े रहिए नानक क्लासेस के साथ। और नानक क्लासेस की अभी वर्तमान में चाहे सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, राजस्थान जीके, PYQ, करंट, लैब असिस्टेंट, LDC जो भी टेस्ट सीरीज चल रही है उन सब में 50% ऑफ है 31 जनवरी तक। रिपब्लिक डे और नानक ऐप में, नानक क्लासेज ऐप में 200 के का साथियों के जुड़ने पर आपको 50% की छूट दे रही है। इसका आप फायदा उठाएं। नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके हमारी बुक कोई भी ऑर्डर करनी है तो नानक पब्लिकेशन पे। ओके, सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, सेकंड ग्रेड का वीडियो कोर्स है, सेकंड ग्रेड की मार्गदर्शिका वगैरह सब उपलब्ध है। निरंतरता के साथ नानक क्लासेज शिव सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।